अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें है फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर और उसके बाद वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो आइए चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें। फर्स्ट टॉपिक है जी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। वो क्वांटिटीज जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसके बाद उनको मेजर भी कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है, जो चीजें मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे लेंथ है, उसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और उसको मेजर भी कर सकते हो। उसको आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व भी कर सकते हो और मेजर भी। टाइम को ऑब्जर्व भी कर सकते हो और मेजर भी। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, उसके बाद टॉर्क दिया हुआ है। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, स्केलर है, वेक्टर है। स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है? स्केलर क्या होती है जी? स्केलर होती है कि जिसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी। स्केलर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। मिसाल के तौर पे लेंथ है, लेंथ की सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है कि ये कितनी है। 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। हम ये नहीं बताते कि साथ किस डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक रूल यूज होते हैं। सेपरेट कोई रूल नहीं लगता, अरिथमेटिक रूल से ही ये सॉल्व हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाए जी, डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, वर्क है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ हम क्या कहते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर क्या है जी? वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं और उसके साथ हमें डायरेक्शन भी बताना लाजमी होती है। क्या होती है? डायरेक्शन भी लाजमी बताना होती है। मिसाल के तौर पे आप कहें कि जी वेलोसिटी है जी, वेलोसिटी की आप कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है। मैग्नीट्यूड भी बताएंगे आप, उसके साथ क्या बताएंगे? डायरेक्शन भी बताएंगे। मिसाल के तौर पे टॉर्क है, टॉर्क क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। डायरेक्शन भी होती है और उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। इसको आप सिंपल अरिथमेटिक रूल से प्लस माइनस या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं, फोर्स है, वेलोसिटी है, टॉर्क है और उसके बाद मोमेंटम है। फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, टॉर्क की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है और उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होती है। अब हमने वेक्टर तो पढ़ लिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं ये हमने अगले टॉपिक में देखते हैं। वेक्टर को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंबॉलिकल और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम जो वेक्टर है उसको बोल्ड फेस लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह बी को बोल्ड करके लिखा हुआ है, सी को बोल्ड करके लिखा हुआ है और एफ को बोल्ड करके लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे अगर हम बोल्ड करके ना लिखना चाह रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। जो लेटर लिखा है उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगा देंगे। तो उससे भी क्या होगा? ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर हम ऊपर नहीं लगाना चाह रहे, लेटर के नीचे क्या करेंगे? एरो लगा देंगे। ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, वेक्टर के ऊपर जो एरो लगा देते हैं। बोल्ड तो लिखते नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ये है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है जी? हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसके आगे एरो हेड लगा देंगे, उसके एक एंड पे क्या करेंगे? एरो हेड लगा देंगे। तो उससे क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और इसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ये है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? थोड़ी है। मिसाल के तौर पे आप 1 ले लें। अब सेकंड नंबर पे ले लें, इसकी 2 होगी। अब थर्ड नंबर पे आ गया, इसकी क्या होगी? 3 होगी। अब तीनों में से मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसकी है? थर्ड वन की है। तो थर्ड वन क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? ज्यादा होगी। ये आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा, जिसमें हमने डिस्कस किया है वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।